पीजीसीआईएल की तैयारी करने आए हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो अलग अलग टाइम में आते हैं, अपना सीखते हैं स्किल टेस्ट और चले जाते हैं। तो अभी इनका भी परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, सर्किट हमारा परफॉर्म कैसे करता है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सब भाई जो भी स्किल टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए आज हम लोग एक सर्किट है। तो इससे पहले हमने केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में बताया था, और आज हम इस किट पर केसीएल किरचॉफ का करंट लॉ कैसे हम इस पे परफॉर्म करेंगे, इस सर्किट को कैसे हम सत्यापित करेंगे, तो आज ये चीजें हम सिखाने और बताने वाले हैं। तो मैं आपका स्किल हिंदुस्तान में स्वागत करता हूं। तो हम जो स्किल टेस्ट करवाते हैं वो चाहे पीजीसीआईएल के बच्चे हों या एनपीसीआईएल के बच्चे हों या बार्क के हों या डीआरडीओ, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को अगर बच्चे ने क्वालिफाई किया है और उसमें स्किल टेस्ट मांगा गया है, तो आप बेझिझक आके स्किल हिंदुस्तान के प्रयागराज सेंटर पर आके स्किल को अच्छे से सीख सकते हैं। तो आइए हम आपको यहाँ से दिखाते हैं कि भाई पिछली बार तो हमने केवीएल कर लिया था, तो केवीएल जब कर लिया था तो उसमें हमने वोल्ट मीटर का प्रयोग किया था। आज हमें केसीएल करना है, तो इसमें हम लोग आज केवल एम्पियर मीटर का प्रयोग करके ही पूरे सर्किट को सत्यापित करेंगे। तो यहाँ पे पिछली बार मैंने बताया था कि जो डॉटेड लाइन होती है उसको हम एक लीड के द्वारा क्या करते हैं कि भाई यहाँ से इसका कनेक्शन इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि केसीएल हमें कैसे करना है। तो ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है, जो केसीएल होता है ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है। तो ये हमारे स्टूडेंट हैं जो पीजीसीआईएल की तैयारी करने आए हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो अलग अलग टाइम में आते हैं, अपना सीखते हैं स्किल टेस्ट और चले जाते हैं। तो अभी इनका भी परिचय कराएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, सर्किट हमारा परफॉर्म कैसे करता है। तो डियर ये क्या है, हमारी इनपुट वोल्टेज है, ये सप्लाई की क्या है, इनपुट वोल्टेज है। तो इनपुट वोल्टेज को हम पहले आगे बढ़ाते हैं। सर्किट हम कौन सा कर रहे हैं, केसीएल। तो इनपुट वोल्टेज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस प्लस से इस लीड को हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। एक लीड से हमने इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, हम सर्किट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब दूसरी लीड के द्वारा हम क्या करेंगे, इस सर्किट को हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब हमने क्या किया, इस सप्लाई से इनपुट प्राप्त कर लिया। भाई लीड के द्वारा हम लोग कनेक्शन करके इनपुट हमने प्राप्त कर लिया। ये दूसरा वाला जो टर्मिनल है ये वोल्ट मीटर का है, तो वोल्ट मीटर की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ से ये हमें ये लाइन जो है ये पूरी शो हो रही है। तो 50 ओम इधर है, 100 ओम इधर है और 220 ओम इधर है, 330 ओम इधर है। तो सभी को पता होता है कि भाई जो हमारा सर्किट होता है, अगर सर्किट सीरीज है तो सीरीज सर्किट में धारा समान होती है। तो हम चाहे 50 ओम के अक्रॉस करंट का मान, धारा का मान चेक करें सेम आएगा, चाहे 100 ओम के अक्रॉस चेक करें तब भी हमारा मान सेम आएगा। बट ये I1 ब्रांच है, जैसे ही हम I2 ब्रांच को चेक करेंगे तो इसमें धारा का मान अलग आएगा, और टोटल धारा अगर हमें लेनी होगी तो यहां से हम लेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग कनेक्शन इसके कर देते हैं, और आपको सबसे पहले हम टोटल दिखाते हैं कि भाई कितना एम्पियर करंट टोटल है। तो केसीएल क्या कहता है कि भाई आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, मतलब जितनी धारा आ रही है सर्किट पे और उतनी ही धारा अगर हमारी वापस हुई तो उसका जो सम है वो कितना होना चाहिए, भाई समेशन योग 0 हो जाना चाहिए। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो हम इस तरह से पहले देखो भाई हमने क्या किया, सर्किट का हम कनेक्शन कर रहे हैं, ये सारी डॉटेड लाइनें हैं। तो ए से बी को हमने कनेक्ट किया, सी से डी को कनेक्ट किया, और यहां से नीचे से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो डियर मैं इधर नीचे से, यहाँ लीड के नीचे से दिखाना चाहूंगा। ये वाला जो हमारा डियर पॉइंट होता है ये हमारा पॉइंट ई और एफ होता है, और अगला जी और एच होता है। तो इसको भी हम एक लीड के द्वारा क्या कर देंगे, इसको भी हम आपस में लूप कर देंगे। भाई आपस में क्या कर देंगे, हम लूप कर देंगे। तो आप इसको देखिए कि किस प्रकार से हम इसकी लूपिंग करते हैं। तो सी डी हो गया था, ई और एफ को हमने लूप कर दिया। अब जी और एच की हमने क्या कर दी, एक लूपिंग यहाँ पे बना दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है भाई, टोटल हमें क्या लेना है,
टोटल करंट अगर चेक करना है तो क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट वाला पॉइंट है इससे हम क्या करेंगे, इस एम्पियर मीटर को कनेक्ट करेंगे। तो इस पॉजिटिव वाली लीड को हम इसकी पॉजिटिव सप्लाई पे कनेक्ट कर देंगे और निगेटिव वाली लीड को हम लोग इसकी निगेटिव सप्लाई पे कनेक्ट कर देंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि टोटल हमारे सर्किट में कितने एम्पियर का करंट शो हो रहा है। तो डियर आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, सप्लाई यहां से ऑन करते हैं। तो पहले हमने सप्लाई यहां से ऑन की, उसके बाद ये जो हमारा स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ का, तो अभी हम यहां से सप्लाई को ऑन करते हैं। जैसे ही हमने सप्लाई ऑन की, ये हमारा जो मेंस का एलईडी है ये जल जाएगा। और उसके बाद ये देखिए एम्पियर मीटर पे हमारी दिखा रही है टोटल धारा 20 मिली एम्पियर। भाई टोटल धारा हमारी कितनी दिखा रही है, 20 मिली एम्पियर। तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि जो हमारा आई है, भाई जो हमारा आई है वो कितना है, 20 मिली एम्पियर है। तो आई हमारा 20 मिली एम्पियर हो गया। अब हम देखेंगे यहां से ये आई जो आ रहा है ये दो भाग में बट गया, मतलब दो ब्रांच में, ऊपर वाला हमारा I1 और नीचे वाला I2 ब्रांच है। तो हमको पता है कि अगर ऊपर वाले सर्किट में हम चेक करेंगे तो धारा का मान समान आएगा, और नीचे वाले सर्किट में जब हम चेक करेंगे तो इसमें धारा का मान हमारा दूसरा आएगा। लेकिन सर्किट में, दोनों सर्किट में यहां से अगर 50 ओम या 100 ओम के हमने अगर बीच में एम्पियर मीटर लगा के चेक किया तो सेम मान आएगा, या हम 220 ओम या 330 ओम के बीच अगर हम एम्पियर मीटर लगा के चेक करेंगे तो हमारा जो मान है वो सेम आएगा। बट यहां से दोनों का मान अलग अलग आएगा, क्योंकि यहां से आई जो हमारा मेन आ रहा है वो कितना आ गया, 20 मिली एम्पियर। तो आइए हम अब आगे आपको दिखाते हैं कि पहले वाले सर्किट में हमारी कितनी धारा शो हो रही है I1, और I2 में हमारी कितनी धारा शो हो रही है। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। तो अब हम इसका कनेक्शन करना शुरू करते हैं। भाई ये हमारा जो एम्पियर मीटर की लीड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सर्किट को ऑफ कर लेंगे। भाई किसी भी काम को करने से पहले सर्किट को थोड़ा सा हम ऑफ कर लेंगे। तो उसके बाद अब यहां से ये एम्पियर मीटर की जो हमने लीड लगाई हुई थी, यहां से इसको निकालेंगे और इसको यहां से निकालेंगे। अच्छा, ये लीड निकालने के बाद आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान देना कि अगर इसको हमने खाली छोड़ दिया तो हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। उस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक लीड के द्वारा हम इसको लूप कर देंगे। तो ये लीड की क्या हो गई, लूपिंग हो गई। तो यहां से अब हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो हमें अभी चेक किसकी एम्पियर को करना है, 50 ओम। जो ये हमारा 50 ओम दिखाई दे रहा है, इसके कितनी करंट यहां खपत होगी, तो यही हमें चेक करना है। तो ये जो इसकी डॉटेड लाइन है, हम क्या करेंगे, एक लीड को ए पे लगा दिए और एक लीड को हमने किस पे लगा दिया, बी पे लगा दिया। तो डियर अब हम सर्किट को ऑन करते हैं, देखते हैं कि भाई कितनी खपत हो रही है। तो ये यहाँ पे डियर 15 से आगे दिखा रहा है, लगभग 16 मिली एम्पियर की इसमें खपत हो रही है। तो हम एक जगह नोट कर लेते हैं। भाई हमने टोटल इसमें करंट कितना दिया था, टोटल करंट दिया था 20 मिली एम्पियर। ठीक है, 20 मिली एम्पियर। तो ये टोटल हमारी आई हो गई। अभी I1 में कितनी आई धारा हमारी, 16 मिली एम्पियर। अब हम चेक करेंगे I2 में कितना हमारा शो हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे डियर, फिर सर्किट को हम यहां से ऑफ कर लेंगे। उसके बाद इस लीड को हमने यहां से निकाल दिया। अब जब इस लीड को निकालेंगे तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे इस लीड की एक लूपिंग बनानी होगी। अब हम नीचे वाले सर्किट के बीच में मतलब कितनी हमारी धारा खपत हो रही है उसको हम चेक करने के लिए इसकी यहाँ से लीड निकाल दिए। फिर डॉटेड लाइन पे जो ई वाला टर्मिनल है इस पे हमने इसका पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया और इधर वाले पे हमने इसका निगेटिव वायर कनेक्ट कर दिया। तो अब डियर हम फिर सर्किट को ऑन करेंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर अब कितना यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये शो हो रहा है 5 के समथिंग ये शो हो रहा है।
तो 5 से थोड़ा सा ज्यादा है तो हम 5 लेके चलेंगे। तो I2 में क्या हमारा यहाँ पे शो हुआ 5 मिली एम्पियर। तो डियर प्रैक्टिकल और थोड़ा रियल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो लगभग ये क्या हो गया 16 और 5 को जब हम आपस में प्लस करेंगे तो ये क्या हो रहा है 21 हो रहा है। यहाँ पे हमने 20 दिया तो 1 मिली एम्पियर का ये कोई डिफरेंस माना नहीं जाता, क्योंकि प्रैक्टिकल थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारी थ्योरी से। तो इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई हमारा जो KCL था वो एक तरह से सत्यापित हो गया। तो जो भी आपका वहां पे इंस्ट्रक्टर होता है तो वो इतना समझता है कि जो हमारी रियल वैल्यू होती है और प्रैक्टिकल वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस डियर होता है, तो 1 मिली एम्पियर का कोई भी वैल्यू मान्य नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये 20 के समथिंग आपने दिया है तो ये यहाँ पे 20 के समथिंग आउट भी हो रहा है। तो यहाँ से हमारा KCL जो है वो सत्यापित हो गया। थोड़ा बहुत एरर किसका होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट का प्रैक्टिकल में होता है। तो अभी ये PGCIL के हमारे स्टूडेंट हैं और ये अभी क्या कर रहे हैं भाई यहाँ पे स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मिस्टर रवि हैं। तो मिस्टर रवि अभी बताइए अपने बारे में और कब आपने ज्वाइन किया और क्या क्या चीजें सीखे और कैसा आपको सिखाया जा रहा है। तो प्लीज अपने बारे में बताइए कुछ। तो बताइए रवि जी अपने बारे में कुछ। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं गाजीपुर से बिलोंग करता हूं और मेरा PGCIL में स्किल टेस्ट के लिए ये रिजल्ट आया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ स्किल टेस्ट की तैयारी के लिए स्किल हिंदुस्तान में, तो यही स्किल हिंदुस्तान में हमने 15 तारीख से ज्वाइन किया है। ये 15 दिन का कोर्स है। सर ने बोला है कि 15 दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगा और यहाँ बहुत से बढ़िया से इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। सभी इंस्ट्रूमेंट यहाँ अवेलेबल है और सर का समझाने का जो तरीका है बहुत बेटर है और ये जैसे और जगह से यहाँ सबसे बेटर है। और जगह में क्या है कि जैसे ज़्यादातर भीड़ भाड़ होती है तो वहाँ लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम लोग को बारी बारी से यहाँ कनेक्शन एक बार बता देते हैं, फिर खुद से भी हम लोग करते हैं तो हम लोग कंफर्म हो जाता है। तो अभी मिस्टर पंकज आप बताएं अपने बारे में। जी नमस्ते, हमारा नाम पंकज यादव, हम अयोध्या से हैं। PGCL में हमारा रिजल्ट हुआ है और मैं सर यहाँ स्कूल हिंदुस्तान में स्किल टेस्ट सीख रहा हूँ। यहाँ पे जो है कनेक्शन वक्शन सब बहुत अच्छे सिखाया जा रहा है, जिसे आप सबको अगर किसी को करना होगा तो यहाँ संपर्क प्रयागराज में है। और तो दोस्तों आप लोग इनका परिचय भी जान गए हैं और इसके साथ हम KCL का परीक्षण भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो KCL का परीक्षण भी अपना कंप्लीट हुआ। तो आप लोग भाई जो लोग यहाँ आके सीखना चाहते हैं वो यहाँ आके सीख लें, या जो इस वीडियो के माध्यम से सीखना चाहते हैं वो भी इसको अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप सभी लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।